क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 10th दिसंबर 18। देखो क्वेश्चन है, ए लिमिटेड एन एक्सपोर्ट कस्टमर रिक्वेस्टेड हिज बैंकर बी टू परचेज अ बिल फॉर $80,000। ठीक है, कैलकुलेट द रेट टू बी कोटेड to A limited if bank wants a margin of 0.08%, given that interbank rate is 71.50/10। पहले तो इसकी पूरी कोटेशन कौन बताएगा मुझे? चलो जी, फटाफट से बताओ पूरी कोटेशन। 71.50 कितना आएगा? 72.10। वेरी गुड। ठीक है, तो ये चीज तो हमने डिस्कस कर रखी है। अब बात कर रहा है एक्सपोर्ट कस्टमर, है ना। एक्सपोर्ट कस्टमर के पास डॉलर आएंगे और वो डॉलर चाहता है बैंक खरीद ले उससे, यही है मतलब। कस्टमर डॉलर सेल करना चाहता है, बैंक को डॉलर बाय करना है। अब मुझे बताओ पहले, कस्टमर को डॉलर सेल करने के लिए कौन सी रेट यूजफुल आएगी? कस्टमर को डॉलर सेल करने के लिए कौन सी रेट यूजफुल है? 71.50। ठीक है, और कस्टमर को जब पैसे मिलेंगे तो उसमें से मार्जिन लेस होके आएगा। कितना मार्जिन है? 0.08%। तो इसमें से माइनस करो 0.08%, कितना होता है? इसमें से 0.08% लेस करो, कितना आएगा? 71.44। इसका मतलब आंसर इज डी। करेक्ट है। इन्होंने आंसर बी दे रखा है। वेट, देखने दो एक बार, एक मिनट। एज बैंकर विल परचेज डॉलर फ्रॉम ए एंड सेल इन द इंटरबैंक market. In the interbank market, B is a customer, then she can sell at only 71.10, while B can purchase in the interbank market at 71.50. And if B sells at 71.10, it has for itself only the margin of 0.08%, hence he will quote 71.04। ये कौन सी रेट दे रखी है इसने, एक बार देखना, एक मिनट। A limited export customer requests banker B to purchase bill for $80,000, calculate the rate to be quoted to A limited if he wants margin of point, given that the interbank rate is 71.50 पर 71.10 तो है ही नहीं ना इसमें। नहीं, नो नो नो, देखो पहली तो इसमें 71.10 तो है ही नहीं कहीं पे। इन्होंने इसको 71.10 कर दिया, है ना। पहली बात तो ये, तो ऐसा नॉर्मली कभी भी कोटेशन होती नहीं है कि पहले वाली वैल्यू ज्यादा हो दूसरे वाली कम हो। चलो ठीक है, वो भी मान लेते हैं। तो इसमें दो रेट तो दे ही नहीं रखी यहाँ पे, तो सीधा सीधा रिक्वेस्टेड इज बैंकर टू परचेज अ बिल फॉर 80,000 and calculate the rate to be quoted to A limited if wants a margin of 0.08%। चलो इसको भी मानते हैं, तो भी तो बात यही होती है कि अगर इसको 71.10 मान ले हम, तो वो बोलना चाह रहा है कि बैंक विल, अच्छा ओके ओके, देखो इन्होंने क्या कर रखा है आंसर में, 71.50/71.10 कर दिया इसको। और इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज आस्क एंड दिस इज बिड। यही होता है हमेशा, जो छोटी रेट होती है वो हमेशा बिड होती है, बड़ी रेट जो होती है वो हमेशा आस्क होती है। तो अगर 71.10 को आप बिड साइड मानोगे
तो इसमें से लेस कर लो आप 0.08%। बस इतनी सी तो बात है, पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते। रट लो इसको बैठ के कि ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो तो ये आंसर होगा। ऐसा कैसे लिख सकते हैं? ऐसा ऐसे लिख सकते हैं, 1000 में से एक बार ऐसा होता है कि ऐसा लिखा जा सकता है। सो टेक्निकली तो ऐसा नहीं बोल सकते हम कि 100% गलत है, पर 99% रॉन्ग है। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन एक ही है, आप इनको बैठ के रटते रहो। यहाँ पे लगा दो 7 स्टार कि इस क्वेश्चन को एग्जाम वाले दिन देख के जाएंगे, एज इट इज आएगा तो हम भी यही करके आएंगे जो इन्होंने किया। ठीक है, चलो आ गया इनका लॉजिक समझ में। अब देखो जो भी है वो हमें तो उसका लॉजिक ही पकड़ना है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो आप। नेक्स्ट चैप्टर हमारा वेट कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन इसी का, दिसंबर 18 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड का कौन सा पार्ट? अच्छा एक ही क्वेश्चन है, थर्ड का ए। थर्ड का ए ना, थर्ड का ए और थर्ड का बी दोनों ही फॉरेक्स के हैं ये, और दोनों ही 8-8 मार्क्स के हैं। चलो वेरी गुड, ये क्वेश्चन देखो आप। थर्ड क्वेश्चन ए, एन इंडियन एक्सपोर्टर हैज सोल्ड हैंडीक्राफ्ट आइटम्स टू एन अमेरिकन बिजनेस हाउस। ठीक है जी, द एक्सपोर्टर विल बी रिसीविंग $1 lakh इन 90 days। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बता दो, ऑब्जेक्टिव बता दो, ऑब्जेक्टिव। डॉलर आ रहे हैं या जा रहे हैं, पहले तो ये बताओ। डॉलर आने वाले हैं आपके पास, बोलो फटाफट। डॉलर आने वाले हैं ना आपके पास? यूएस डॉलर 1 लाख डॉलर आने वाले हैं, मतलब आप डॉलर को क्या करोगे? सेल। आप सेल करोगे डॉलर, कब सेल करोगे? एट T90। ठीक है जी, और इससे आप चाहते हो कि मैक्सिमम रुपी का इनफ्लो आ जाए आपका। बस इतना सही तो आपका ऑब्जेक्टिव है, और क्या है? मैक्सिमाइज रुपी इनफ्लो आपको, क्योंकि डॉलर आएंगे, डॉलर से आप रुपीज खरीदोगे, तो रुपी का इनफ्लो मैक्सिमम चाहते हो आप। चलो, प्रीमियम फॉर अ डॉलर पुट ऑप्शन विद स्ट्राइक प्राइस। हाँ, अब मैंने आपको ये ऑप्शन वाला है, चलो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा देते हैं। मैंने आपको ऑप्शन थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाया था, बाकी पूरा डेरिवेटिव में आएगा। अगर रुपी बाय डॉलर कोटेशन है, तो पहले तो मुझे बताओ इसमें प्रोडक्ट कौन सा है? रुपी इज द प्रोडक्ट और डॉलर इज द प्रोडक्ट? व्हाट इज द प्रोडक्ट? फटाफट फटाफट आंसर दो, ताकि मेरे को पता लग सके आपको याद है क्या कंसेप्ट। प्रोडक्ट है, कॉमोडिटी है, चॉकलेट है, जिसको मैंने आपको बोला था वो कौन सा है इसमें, रुपी या डॉलर? डॉलर, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है जी, डॉलर बेस करेंसी जिसको है। डॉलर आप क्या करना चाहते हो, बाय या सेल? डॉलर आप बाय करना चाहते हो या सेल करना चाहते हो? वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप डॉलर सेल करना चाहते हो, है ना। और आपको मैंने समझाया था, अगर आपको बाई करने का राइट खरीदना है तो कॉल ऑप्शन काम आता है, और सेल करने का राइट खरीदना है तो पुट ऑप्शन काम आता है। तो क्वेश्चन में हमारे लिए जो रेलेवेंट रहने वाला है वो है पुट ऑप्शन। ठीक है, हालांकि आप अगर ये नहीं भी डिस्कस करोगे तो भी क्वेश्चन में केवल ही पुट ऑप्शन दे रखा है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, पर फिर भी आप क्रिस्टल क्लियर होके चलो। तो देखो, एक पुट ऑप्शन का प्रीमियम दे रखा है ₹1 का, एक्सरसाइज प्राइस ₹71। ठीक है जी, तो आप अगर पुट ऑप्शन खरीदोगे, अब देखो पुट ऑप्शन का एक बायर होता है, एक सेलर होता है। बायर कौन होता है? बायर वो होगा जो राइट खरीदना चाहता है डॉलर सेल करने का। तो बायर को प्रीमियम क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा? ₹1 का। और स्ट्राइक प्राइस क्या दे रखी है? 71 रुपीज, मतलब ₹71 में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है जी, यहां तक तो ओके है। द एक्सपोर्टर एंटिसिपेट्स स्पॉट रेट आफ्टर 90 डेज। एक्सपोर्टर को क्या लग रहा है, 90 डेज के बाद ये वाली रेट होने वाली है। पहले तो मुझे बताओ, क्या ये फॉरवर्ड रेट है क्या?
क्या ये 90 डेज फॉरवर्ड रेट दे रखी है या कुछ और है? आप कितना इंटरप्रेट कर सकते हो वो देखना चाहते हैं। क्या ये 90 डेज की फॉरवर्ड रेट बता रखी है क्वेश्चन में, या फिर ये 90 डेज बाद की एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट बता रखी है ना? तो ये चीज का डिफरेंस मैं आपको ऑलरेडी एक क्लास में अच्छे से समझाया था मैंने। दिस इज नॉट फॉरवर्ड रेट, दिस इज 90 डेज एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। ठीक है। अब क्वेश्चन है, शुड द एक्सपोर्टर हेज इट्स अकाउंट रिसीवेबल इन द ऑप्शन मार्केट? बहुत सिंपल सी बात है। देखो, क्या आपको ऑप्शन से हेजिंग करनी चाहिए क्या? तो आप क्या करो, आप दोनों ऑप्शन से आपका रुपी इनफ्लो चेक कर लो। इतना ही तो करना है आपको, और कुछ नहीं करना। करें? बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो, 8 मार्क्स में। देखो सॉल्यूशन है इसका फर्स्ट पार्ट का, दोनों ऑप्शन। ऑप्शन हेजिंग करते हो आप तो आपको कितने रुपए मिलेंगे बताओ? ऑप्शन हेजिंग, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फॉर्मेट नहीं बना रहा अच्छे से। ऑप्शन हेजिंग, एक तो आपका प्रीमियम जाएगा। कितना प्रीमियम जाएगा? 1 लाख डॉलर पे 1 रुपए का प्रीमियम जाएगा, तो 1 लाख का आउटफ्लो हो गया आपका। ठीक है। दूसरा, आप क्या करोगे, ट्रांजेक्शन को $71 में सेल करने का आपने राइट लिया है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सेल कर दोगे डॉलर, सेल डॉलर एट द रेट ऑफ 71 एट T90। ठीक है। तो डॉलर सेल करेंगे हम 1,71,000 में, तो हमारे पास कितने रुपए आएंगे, 71 लैक्स आएंगे। तो हमारी नेट कितनी, सॉरी ये तो इनफ्लो है ना, 71 लैक्स आएंगे, 1 लाख का प्रीमियम जाएगा, तो नेट रुपी का इनफ्लो कितना हो गया हमारा, नेट रुपी इनफ्लो। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है तो पहले बताओ, क्या ऑप्शन का आंसर ऐसे निकलेगा या कुछ और करना पड़ेगा? आप ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर चुके हो ऑप्शन का बड़ा। फटाफट बोलो, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। बहुत सिंपल सी बात है, आपको प्रीमियम तो देना पड़ेगा, है ना? पुट ऑप्शन खरीदोगे तो प्रीमियम देना पड़ेगा, और पुट ऑप्शन में आपको राइट मिल जाता है सेल करने का 71 में, तो आप 71 में सेल कर दोगे, तो 71 लैक्स तो आ जाएंगे सेल करने से, 1 लाख चले जाएंगे प्रीमियम के, तो नेट रुपी का इनफ्लो आ जाएगा 70 लैक्स। बोलो ना फटाफट। ठीक है, ये तो हो गया ऑप्शन हेजिंग। अगर मैं हेजिंग नहीं करता तो बताओ, विदाउट हेजिंग, अगर कोई हेजिंग नहीं करते हम, तो मैं डॉलर कितने में सेल करता? बताओ फटाफट। 69.50 में सेल करते हैं ना हम, अगर हेजिंग नहीं होती तो अगर 69.50 में सेल करते तो कितना इनफ्लो आता? यही आता एज इट इज, 69.50 का लैक्स। अब दोनों को कंपेयर कर लो, हेजिंग करना बेटर हुआ या विदाउट हेजिंग बेटर हुआ? देयरफॉर बेनिफिट ड्यू टू हेजिंग इज इक्वल टू 50,000। 50,000 रुपए का आपको हेजिंग से बेनिफिट हो गया। आपके पास नोट्स होंगे, फटाफट से एक बार आंसर चेक कर लो, हम स्क्रीन इधर उधर करेंगे तो टाइम लगता है। एक बार चेक करना फटाफट, 50,000 रुपीज ही आ रहा है क्या? ठीक है, ओके यहाँ तक। चलो, ये तो इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है देखो। सेकंड पार्ट, if the exporter is anticipating a spot rate of 70.50 or 71.50 after 90 days, यहाँ पे कितना एक्सपेक्ट कर रहा था वो,
69.50, यहाँ 2 और रेट दे दी। हाउ वुड इट अफेक्ट द एक्सपोर्टर डिसीजन? अब आप बताओ मुझे, फटाफट से कैलकुलेट कर सकते हो आप। अगर वो एंटीसिपेट कर रहा है 70-50, बताओ हेजिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या था, वो पूछा था शुड द एक्सपोर्टर हेज इट्स अकाउंट। हाँ, तो फर्स्ट का आंसर तो होगा हेजिंग करनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि हेजिंग से 50,000 रुपए का फायदा हो रहा है। बताओ मुझे, अगर प्राइस 70-50 हो तो क्या हेजिंग करना चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखो हेजिंग करोगे तो कितने रुपए मिलेंगे, 70 लाख, और बिना हेजिंग के कितने मिलेंगे, 70.5 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, यहाँ पे हेजिंग नहीं करनी चाहिए। अगर एक्चुअल प्राइस 71.5 हो तो भी हेजिंग नहीं करनी चाहिए। आ रही बात समझ में? तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल सा लग रहा है। क्लियर हो गया क्या आपको? वो आपका मेन ऑब्जेक्टिव है। नहीं हुआ क्लियर किसको? अब ये मिक्स हो जाते हैं आंसर भी कई बार ऑनलाइन में, ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। आप यस नो किस रेफरेंस में लिखे हो पता नहीं। हाँ जी, लगभग मुझे लग रहा है क्लियर हो गया। बीबी बताना है क्या इसका? किसने किया था ये क्वेश्चन? कोमल ने? कोमल या फिर बाकी सब, इसका बी भी बताना है क्या? हाँ ठीक है जी, इसका बी भी कर लेते हैं। बाकी आज डेली एक ही क्वेश्चन कर पाएंगे हम। ये भी अगेन 8 मार्क्स का है। अ कंपनी ऑपरेटिंग इन यूएसए हैज 1 सितंबर 2018 invoiced sales in dollar to an Indian company, the payment being due on 1 December 2018। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर मतलब 3 महीने बाद पेमेंट ड्यू हो रहा है। इनवॉइस अमाउंट है $13,750। 1 सितंबर की स्पॉट रेट दे रखी है हमें। अच्छा, एट स्पॉट रेट इट इज इक्विलेंट टू, अच्छा आज की अगर स्पॉट रेट से हम कैलकुलेशन करें तो इतने रुपीज में कन्वर्जन होगा, तो यहां से स्पॉट रेट कैलकुलेट हो सकती है। 3 मंथ फॉरवर्ड रेट इज प्रेजेंटली कोटेड एट इतने डॉलर पर रूपी। तो यहाँ पे देखो, हमेशा कोटेशन रूपी डॉलर ही देखते हो आप। यहाँ पे कोटेशन क्या है, उल्टी है, डॉलर बाय रुपीज है यहाँ पे कोटेशन, ठीक है। इंपोर्टर वांट्स टू हेज हाफ इज एक्सपोजर बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पूरी एजिंग नहीं करनी है आपको, 50% एजिंग करनी है, मतलब जो आप आंसर निकालते हो उसका हाफ कर देना। एक्सप्लेन द हेजिंग ट्रांजेक्शन बाय फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट that he will enter into and calculate the payouts and the net gain or loss due to hedging if the spot rate are as follows on 1st December 2018। present your calculation using rupee by dollar up to 2 decimal places, ठीक है, और इग्नोर ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पर इजी भी काफी है ये। पहली बात तो देखो, इसकी नीचे की ये लाइन पढ़ो, प्रेजेंट योर कैलकुलेशन यूजिंग रूपी डॉलर अप टू 2 डेसिमल प्लेस, है ना। तो पहले तो ये जो कन्वर्जन दे रखा है इसको रूपी डॉलर में कन्वर्ट करो। कर सकता है क्या कोई? देखो आपको कोटेशन क्या दे रखी है, 3 मंथ फॉरवर्ड डॉलर बाय रूपी दे रखा है आपको, कितना, 0.01340। मुझे कौन बताएगा यहाँ रूपी बाय डॉलर क्या आएगा? कोई बता सकता है क्या? यहाँ पे रूपी बाय डॉलर अगर मुझे इसको करना हो तो क्या आएगा? और 2 डेसिमल प्लेस तक लेना है, केवल केवल 2 डेसिमल प्लेसेस तक लेना है। $74.63 is the right answer। 1.34 गोरांग कैसे आया तुम्हारा? तुमने तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना ना, उल्टा करना है तो उल्टा कर दो। देखो, लेफ्ट साइड को उल्टा करना है तो राइट साइड को भी उल्टा कर दो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको? तो इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.01340। गलती हो गई तो सजाए मौत दे दी जाएगी तुम्हें। चलो, जस्ट किडिंग। अब आओ आप,
ये तो आपकी कोटेशन आ गई 3 मंथ फॉरवर्ड। बोला क्या उन्होंने, हाफ अमाउंट की हेजिंग कर दो। तो पहले तो ये क्वेश्चन किसके लिए, वो देखो आप, कंपनी ऑपरेटिंग इन यूएसए हैज ऑन इनवॉइस सेल्स इन डॉलर टू एन इंडियन कंपनी, द पेमेंट बीइंग ड्यू ऑन 1 दिसंबर। तो देखो डॉलर में इनवॉइस हुआ है, इंडियन कंपनी के लिए निकालना है आपको ऑब्वियसली, क्योंकि फॉरेनर के लिए तो डॉलर उसकी होम करेंसी है, वहां पे कोई फॉरेक्स से लेना देना नहीं। 0.63 लेना सही है या राउंड ऑफ करके? ऑलवेज राउंड ऑफ, ऑलवेज ऑलवेज राउंड ऑफ करना ही है आपको, ठीक है ना, कभी भी डायरेक्ट मत लिख देना। अब यहाँ पे देखो, इंडियन के लिए सोचना है, इंडिया वाले को डॉलर मिलेंगे या डॉलर देने हैं, पहले तो ये डिसाइड करो। इंडिया वाला इंपोर्टर है ना, तो इंडिया वाले को पैसे देने हैं, डॉलर का आउटफ्लो है उसका। मुझे ऑब्जेक्टिव बताओ फटाफट से, ऑब्जेक्टिव मिनिमाइज रूपी आउटफ्लो, ठीक है ना, वो रूपी आउटफ्लो मिनिमाइज करना चाहता है अपना, ठीक है। मतलब उसको क्या करना है, डॉलर खरीदना पड़ेगा 3 महीने बाद, तो उसने हेजिंग करनी है फॉरवर्ड कवर से, और हेजिंग पूरी नहीं करनी, 50% करनी है। तो देखो टोटल डॉलर अमाउंट कितनी है, 13,750, 13,750 इंटू 50% की हेजिंग करनी है उसको केवल, तो कितना आएगा, 13,750 इंटू 50%, $6,875। अब मुझे बता दो कोई, हम क्या लिखते थे फॉरवर्ड कवर में, क्या लैंग्वेज लिखा करते हैं हम, सिंपल सी लिखते हैं हम, एंटर इनटू 3 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय $6,875 एट द रेट, क्या रेट पे मिलेगा बताओ, अगर डॉलर खरीदना है मुझे, रेट तो एक ही है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, 74.63। लो जी, एंटर इनटू 3 मंथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय $6,875 एट द रेट ऑफ 74.63। तो ये तो कब करना है आपको, ये काम तो आपको करना है T0 पे, ठीक है। और अब आपको बताना है इसमें क्वेश्चन में जो पूछा है वो, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, क्वेश्चन ने आपको पूछा है कैलकुलेट द पे आउट, एक तो आपको पे आउट बताना है टोटल, ठीक है, एंड नेट गेन लॉस ड्यू टू हेजिंग, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, अभी बता देते हैं। तो पहले तो आप फर्स्ट पॉइंट का आंसर निकाल रहे हो, अगेन कोटेशन को कन्वर्ट करो, फटाफट बताओ मुझे, अगर इसको मैं रुपी बाय डॉलर में लिखूंगा तो कितना आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को रुपी बाय डॉलर में लिखूंगा तो कितना आएगा, उल्टा कर दो इसका, 0.01338 डिवाइड इक्वल टू करेंगे तो ये आ जाएगा 74.74, करेक्ट है क्या, करेक्ट है। चलो अब आंसर निकालते हैं। T3 पे आपको क्या करना है, विद हेजिंग, विद हेजिंग निकाल रहा हूं मैं, अगर मैंने हेजिंग करी है तो क्या इनफ्लो आउटफ्लो होगा, देखो अगर हमने हेजिंग करी है तो एक तो हम क्या करेंगे, डॉलर बाय करेंगे, बाय डॉलर एट द रेट ऑफ 74.63, है ना, क्योंकि ये फॉरवर्ड कवर कर रखा था हमने, कितने डॉलर खरीद देंगे, 6,875 इंटू 74.63, बताओ कितने रुपए का आउटफ्लो होगा, यहाँ पे आपके रुपी आउटफ्लो आ जाएगा, कितना आएगा, 6875 इंटू 74.63, 513081, ठीक है, ओके। क्या पूरा डॉलर खरीद लिया क्या हमने, नहीं खरीदा, हमने हाफ ही हेजिंग की थी, तो बचा हुआ जो डॉलर है, बाय बैलेंस या रिमेनिंग, बाय रिमेनिंग डॉलर इन स्पॉट,
बाकी का स्पॉट में खरीदना पड़ेगा, और स्पॉट की रेट कितनी निकाली थी अभी हमने, 74.74। तो $6875 हम खरीदेंगे 74.74 में। तो कितने रुपए जाएंगे हमारी जेब से, ये जाएंगे 513838। ठीक है जी, टोटल लगा दो इसका, टोटल रुपया आउटफ्लो आ जाएगा यहाँ पे आपका, टोटल रुपी आउटफ्लो। ठीक है, 10,26,919 का आउटफ्लो होगा अगर हेजिंग करेंगे तो। अब उन्होंने पूछा है हेजिंग का बेनिफिट कितना है, तो उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, आपको निकालना पड़ेगा रुपी आउटफ्लो विदाउट हेजिंग। अगर हम हेजिंग नहीं करते तो क्या होता, तो हमें पूरा का पूरा कितने डॉलर थे, $13,750 को स्पॉट में खरीदना पड़ता, और स्पॉट रेट कितनी चल रही है, 74.74। बताओ कितना आएगा, 10,27,675 देखो हेजिंग करेंगे तो 10,26,919 लगेंगे, हेजिंग नहीं करेंगे तो 10,27,675 लगेंगे। देयर फॉर प्रॉफिट या गेन बोल सकते हो ड्यू टू हेजिंग। हेजिंग की वजह से कितना फायदा नुकसान हो रहा है, दोनों का डिफरेंस 756 रुपीज का। ये लो जी, अब बताओ किस किस को समझ में आ गया। देखो प्रेजेंटेशन आप सही कर लेना, क्योंकि अब हम जो केवल है, मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। प्रेजेंटेशन आपको उसी तरीके से करनी है जैसे हमने फॉर्मेट बना बना के किए हैं। बोलो फटाफट बोलो, वरना ये यहीं रह जाएगा, नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, सेकंड पार्ट में क्या होगा वो आप कैलकुलेट करोगे। अगर वो बोल रहा है स्पॉट रेट ये हो जाए तो क्या है, तो अगेन दोबारा कैलकुलेशन ही करनी है और कुछ नहीं करना, है ना। इसकी स्पॉट रेट क्या आएगी, 0.01352 का उल्टा करेंगे तो 73.96 आएगा इसका, 73.96। तो इस बेसिस पे क्या होगा, फायदा होगा क्या, नहीं नुकसान होगा। सेकंड में नुकसान आएगा आपका, कितना आएगा मैं आपको बता देता हूँ। आप 74.63 माइनस 73.96 इंटू 6800 कितना था, 75, 4606 का लॉस आएगा इसमें। ठीक है, तो आंसर लिख लो आप और सॉल्व करके मैच कर लेना। इसमें लॉस आएगा आपका 4606 का। ओके जी, सोनाली ने तो निकाल के भी बता दिया, वेरी गुड। ठीक है, तो फॉरेक्स के डाउट इतने ही लेंगे आज के लिए, बाकी डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में।